जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आम जनमानस से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। अधिक बारिश के दौरान जिला प्रशासन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। डीसी आदित्य रंजन ने कहा है कि भारी बारिश के दौरान जिले के नागरिकों से भी सहयोग अपेक्षित है। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने डीसी से मिलकर शहर में जगह जगह जल जमाव की समस्या को दूर करने की मांग की है, नाली की सफाई की मांग की है। लगातार बारिश होने से जनजीवन जो है कुछ प्रभावित हुआ है। इसके तहत मैं पूरे जिले के सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि आप सब अपना ध्यान रखें और जो बारिश के पानी की वजह से जो जल जमाव शहरों में और जो रास्ते नहर में जो उफान आया है गांव और शहरों दोनों में, उन सब से सतर्क रहें। 2-3 रोज से जो बारिश हो रही है उसको देख के चिंता हुई इस बार, और जहां बारिश के पानी नहीं लगते थे वहां भी पानी लगा। तपोवन कॉलोनी है, शिवम कॉलोनी है, श्याम विहार कॉलोनी है, इस सब में भी एक लगभग 6-6 फीट 7-7 फीट पानी लग जाता है। बुलफोड़ के पास ये सब पानी आ जाता है। तो वही सब उन्हीं सब विषयों को लेकर के आया था। अभी उपायुक्त महोदय से हमने बात किया है और काफी देर तक गहन इस पर चिंतन हुई, फिर डीडीसी से ही बात हुई है। धनबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां जनजीवन अस्त हुआ है, तो वहीं जलजमाव ने निगम की तैयारी की पोल खोल दी है। मानसून की पहली बारिश ने पुल निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने के कारण भ्रष्टाचार की बात को उजागर किया है। धनबाद और बोकारो जिले के क्षेत्र को जोड़ने वाला नवनिर्मित पुल उद्घाटन के पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है। बागमारा थाना क्षेत्र के माटीगढ़ डैम कॉलोनी के नजदीक जमुनिया नदी पर बने नवनिर्मित पुल को जोड़ने वाले अप्रोच पथ में जगह जगह बड़ी बड़ी दरार आ गई है। जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे, धंसे हुए अप्रोच रोड पर लाल फीता लगा दिया। लोगों के लिए यह रास्ता खतरनाक साबित हो सकता है। लगातार हो रही बारिश से रांची के जलाशयों और डैम का जलस्तर बढ़ गया है। धुरवा डैम का भी जलस्तर बढ़ गया है। इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। मॉनसून की पहली बारिश ये अच्छी बारिश हुई है और इस बारिश के बाद रांची के जो जलाशय हैं, डैम हैं, उनका जलस्तर भी और उसका जो वाटर लेवल है वो भी अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप ये देख रहे हैं धुरवा का ये जलाशय है, ये जो जल स्तर इसका है वो बढ़ा हुआ है। राजधानी रांची की लाइफलाइन जो है वो डैम ही है। डैम से ही पीने के लिए जो पानी है, पेयजल है, उसकी उपलब्धता होती है। और हाल के दिनों में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच डैम का जलस्तर भी घटा था, नीचे हुआ था। लेकिन बारिश के बाद अच्छी बारिश, मानसून की पहली बारिश और शुरुआती कुछ दिनों की बारिश के बाद ही डैम का जलस्तर बढ़ गया है। ये रांची वासियों के लिए अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है कि डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद रांची के लोगों को पेयजल की जो दिक्कत लोगों को लग रही थी कि होगी अगर अच्छी बारिश नहीं हुई, तो उससे कम से कम निजात मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और डैम का जलस्तर बढ़ चुका है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। राजधानी रांची के कांके डैम के गेट रेडियल गेट को खोल दिया गया है। कांके डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था, जिस वजह से कल देर शाम डैम के गेट को खोला गया था। वहीं जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम के दूसरे गेट को भी खोल दिया गया है। 2128 फीट डैम की सर्वाधिक क्षमता है। कल दोपहर ही पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा था। जब तक 2126 फीट से जलस्तर नीचे नहीं पहुंचेगा तब तक गेट खुले रहेंगे। 27 फीट हो गया है पानी, पूरा फुल पानी हो गया था। कल पूरा यानी क्या बोला, गेट से ओवर हो रहा था पानी, इसीलिए ज़्यादा पानी होने के कारण हम लोग 2 गेट खोल दिए हैं कि क्या कम हो जाए, कि बारिश पहले ही हो चुका है, इसी के कारण। कब तक गेट खुला रहेगा? कि जब तक पानी 2 फीट नहीं सूखेगा तब तक खुला। झारखंड में मानसून के दस्तक के साथ ही जबरदस्त बारिश देखी जा रही है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में अच्छी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और आज भी रांची की कई स्कूलों को बंद किया गया है। इसी बीच लगातार हो रही बारिश ने जलाशयों के जलस्तर को बढ़ा दिया है। हम अभी जिस जगह पर मौजूद हैं वो कांके डैम है और कांके डैम के 2 फाटक को खोला गया है।
जानकारी के मुताबिक 2128 फीट तक पानी चला गया था, जिस वजह से डैम के फाटक को खोलने की जरूरत पड़ी। और अगर डैम के ऑपरेटर की माने तो जब तक पानी का जलस्तर 2126 फीट तक नहीं पहुंचेगा तब तक डैम के फाटक खुले रहेंगे। लेकिन अगर इसी बीच एक बार फिर बारिश होती है और जलाशय में और वृद्धि होती है तो तीसरे फाटक को भी खोलने की जरूरत पड़ सकती है। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि पहली बारिश का ही असर राजधानी रांची में इस तरीके से दिख रहा है कि जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। भारी बारिश के बाद पलामू में कोयल और अमानत नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। दोनों ही नदियां उफान ले रही हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मेदिनीनगर पुलिस और नगर निगम की ओर से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो नदी के किनारे जाने से बचें ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। आग्रह भी करता हूं कि आप नदी किनारे न जाएं, धारा का बहाव काफी तेज है। तो लोगों को आगाह किया जा रहा है, माइकिंग के जरिए लोगों से कहा जा रहा है कि आप खतरा मोल न लें, नदी के किनारे जाने से बचें ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। क्योंकि जिस तरह से नदियां उफान पर हैं, नदी किनारे जाना फिलहाल खतरे से खाली नहीं है। तो लोगों से अपील की जा रही है, माइकिंग के जरिए जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि आप नदी के किनारे न जाएं। नदी किनारे न जाएं, धारा का बहाव काफी तेज है। आग्रह भी करता हूं कि आप नदी किनारे न जाएं, धारा का बहाव काफी